पाया है और जमुना मैया नीचे को घट जाती है। जब जमुना मैया नीचे को घट जाती है तो उसी समय आज वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के कहाँ पहुंचे? गोकुल की तरफ। और जब गोकुल में पहुंच जाते हैं मैया यशोदा के यहाँ पर, तो उसी समय मैया यशोदा के पास से कन्या को उठाया, जो माया रूपी कन्या मैया यशोदा के यहाँ पर है। माया रूपी कन्या पास में मैया यशोदा के है। अब भगवान कन्हैया को मैया यशोदा के पास में सुला दिया और उस कन्या को वसुदेव ने छबरा में रखकर पुनः लेकर के मथुरा में आ जाते हैं। और जब मथुरा में लेकर के आ जाते हैं तो उसी समय महाराज आज उसी प्रकार से ताले जो लगे हुए थे वो ताले लग जाते हैं। हथकड़ी बेड़ियां पड़ जाती है प्रभु की कृपा से वसुदेव की, और जेल में जाते ही वो कन्या रोने लगी। जब रोने लगी तो उसी समय महाराज आज कंस को बताया कि देवकी के गर्भ से बच्चे का जन्म हो चुका है। जैसे ये बात सुनी उसी समय कंस दौड़ करके आया और देवकी के हाथ से उस कन्या को ले लिया। और जब कन्या को लिया तो देखा कि अरे ये तो कन्या है। अब तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बेटा होगा, बेटी की जगह ये कन्या हुई है। अब कंस के मन में कुछ दया आ गई, कहने लगे ये कन्या हमारा क्या बिगाड़ेगी, इसे वापस कर देते हैं। अब कन्या को वापस कर दिया। पुनः लौट करके दरबार में आकर के कंस बैठ जाता है। तब तक नारद जी आ जाते हैं। अब भैया नारद जी को तो काम ही नहीं हो। अब नारद जी पहुंचे दरबार में, कहने लगे महाराज, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आदर सम्मान किया और नारद जी को बैठाला भोजराज कंस ने। नारद जी बोले क्यों? महाराज ये तो बात बताओ, देवकी के गर्भ से कब बच्चे ने जन्म लिया? बोले हाँ गुरुदेव, भजन यानी कि लिया तो सही, लेकिन कन्या का जन्म हुआ था। कन्या का? बोले हाँ। अब कन्या का जन्म हुआ, वो कन्या हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमने उसे वापस कर दिया। नारद जी कहने लगे कंस तुम बड़े भोले हो। क्या? अरे जब आकाशवाणी ने बताया कि 8वां बेटा काल होगा, अब वो कन्या जन्म लेकर के आई है, क्या पता उसका पति तुम्हारा काल बन जाए। हो सकता है उसकी संतान होगी, वो तुम्हारा काल बन जाए। अब जैसे ये बात नारद जी ने कही तो खोपड़ी में फंस गई भोजराज कंस जी, कहने लगे बात तो बहुत अच्छी बता रहे हो। अब नारद जी इतनी आग लगाई कि वहां से चले गए। और जब पहुंचे तो भोजराज कंस उठा अपने दरबार से और पहुंचा है भैया देवकी के पास में। देवकी के पास में जाकर के उस कन्या को छीन लिया तो देवकी कहने लगी अरे भैया तू इसे मत मार, ये कन्या है, ये कन्या तेरा क्या बिगाड़ सकती है। अरे ये तो देवी है। बोली समझा के इसको न मारा, ओ भैया इसको न मारा, वो तेरी बहाने लगे। कंस कहने लगा क्या बहन, हो सकता है इसका पति हमारा काल बन सकता है, इसकी संतान हमारी काल बन सकती है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब पैर को पकड़ा है भोजराज कंस ने, कन्या के जब पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ के जब शिला पर मारना चाहा तो वो माया रूपी कन्या आज हाथ से छूट जाती है भोजराज कंस की।
जब जमीन पर मारना चाहा, पटकना चाहा, तो वही माया रूपी कन्या हाथ से भोजराज कंस से छूट जाती है और छूट करके आकाश की तरफ चलने लगी। और जब आकाश की तरफ जा रही है तो कह रही है, अरे पापी तुम मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। सुन गोकुल में जन्म ले चुका है, इसका मतलब मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अब जब ये बात कन्या की सुनी तो कंस सर को पकड़ के जमीन पर बैठ गया। और जब जमीन पर बैठ गया तो मन में विचार करने लगा, रे अब तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है, देव तो झूठ बोलने लगे। पहले आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां बेटा हमारा काल बनेगा। अब ये कन्या कह रही है कि हमारा काल गोकुल में जन्म लेकर के आया है, हमारा काल गया तो गया कैसे बच करके, हमारा काल बच के गया तो गया कैसे। अब भोजराज कंस जमीन पर बैठ जाता है उस कन्या की बात को सुन करके, आंखों से आंसू बह रहे हैं और भैया नींद बड़ी तेज आ रही है। क्या मजा नींद सताई दे रही थी, हमें तो मालूम ऐसी लग रही है। नींद की दवाई में ये सुन के बाप बिटिया की बानी, और सुन के बाप बिटिया की बानी, और चेहरा कंस को सूख गया।
को मार दिया, लेकिन मेरा काल फिर भी जिंदा निकल गया। और बोली तेरी गोदी खाली मान देवो का कहना, तेरी गोदी खाली मान देवो का कहना। अरे नमन बाल कमारे तेरे, बाल कमारे तेरे, माफ करो मेरी कहना। होएगा वो सारा कमानी कहानी, चेहरा सब भूल बोला बहना मुझे माफ कर दे, मैंने आकाशवाणी के कहने पर और तेरे 6 बेटों को मार दिया, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि फिर भी मेरा काल जिंदा निकल गया। अब देवी की वसुदेव समझ आ रहे हैं। देवी की कहने लगी भैया चिंता मत करो, देखिए जब मौत का समय होता है वो उसी समय पर आती है। जिस समय मौत का समय लिखा हुआ है, जिस जगह पर मौत लिखी हुई है वो उसी जगह पर उसी समय आएगी, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। देवकी वसुदेव बार बार भोजराज कंस को समझा रहे हैं, तो देवकी आज अपने भैया को समझा करके बोली है भैया सुनो, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे 6 बेटे तुमने मार दिए, लेकिन दुख फिर भी इस बात का है कि तुम्हारा काल फिर भी जिंदा निकल गया। देवी की समझा करके बोली है भैया सुनो, और ये बात सत्य है प्यारे भक्तों। परीक्षित महाराज कहते हैं क्या कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न चलने पाएगी। कहते हैं जो समय मौत का लिखा हुआ है वो उसी समय पर आती है, 1 मिनट ना इधर होता है और ना ही इधर। जिसकी मौत आ जाती है उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो समझा करके देवी की बोली वसुदेव से भैया मौत का समय जो निश्चित है कोई उसी समय पर आएगी, जिस समय पहुंचिया जाएगी एक घड़ी न चलने पाएगी। और बोली समझा करके सुन भैया बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है, वो बिना कहे ही चल देता दिन के जाने की बारी है। देव की वसुदेव बोले अरे तो समझ में ना चक्कर जो है शायद कापो तो नींद जिंदगी बोली तो ना सही बात
दवाई लेके आई है तो हाँ तबीयत थोड़ी सही नहीं है। जाओ चली जाओ 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 सेवा में अंदर जाओ। सर साथ गोली खाए मम्मी पापा से पूछ रही मम्मी पापा का है ललित कुमार का गाता ले भाई हम का देख रो के ज्यादा सीना में घुसा मारा कम दस्ती में ज्यादा चलिए आओ चलिए सुन के ले आओ। बोले गोविंद भगवान की ना बोल रहे क्यों माता बहनों बेइज्जती काय करवा रही हमारी है? देखो तो सही। बोले वृंदावन में हरियाली अरे भोले बाबा कुछ कहने का पार्वती कछु बनाए तो पार्वती पार्वती वही जीत चिंताइए चिंता मत करो। अब ऐसे कहते रहेगा अब तो 2 दिन में रहेगा तुम छुट्टी है जीती होता। अच्छा हमारी पार्वती कौन आ रही है तुमसे? जब हम ही ना आ रहे तो हमारे स्टाफ का आए गए हुए हैं तुम्हारे स्टाफ के हाल जाते हैं। जब बोलती है ना बोलो गाली जाती है बोले बाकी भी हरियाली की आदरे से तोड़ो। आज जब ये बात कही तो भोजराज कंस को समझा करके कहा कि भैया जिस समय जिसकी मौत लिखी हुई होती है वो उसी समय पर आती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो। अब कंस उठाकर अपने दरबार में पहुंच जाता है। दरबार में पहुंचने के बाद में सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजा परिषद आज भोजराज कंस ने एक राक्षसी थी, भोजराज कंस की बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना नाम है पूतना। और जा घर में घुस जाती थी उस घर का पूत ही खत्म कर देती थी। अब अपनी बहन को बुलाया जो केतवी राक्षस की बेटी है पूतना। केतवी राक्षस की बेटी है पूतना। और पूतना को बुलाया काय तेरी बहना ओए ओए दीदी सुना सुना सुनो सुना आपसे एक काम है। देखो हमारा आदेश है कि तुम जाओ और जो भी गोकुल में 2, 4, 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें खत्म कर दो, मार दो, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है भोजराज कंस ने अनेकों राक्षसों को भेजा, अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, सप्तासुर को भेजा, प्रणव्रत को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस लौट करके मथुरा में नहीं आया। भगवान कन्हैया ने भई के भई उनका उद्धार कर दिया। कहने लगे कि देखो मैंने राक्षसों को भेजा लेकिन किसी ने आके ये नहीं बताया वो लड़का कैसा है, छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है। कोई भी लौट करके नहीं आया। अब तुम जाओ और जाकर के जो भी 2, 4, 6 दिन के बच्चों से जिंदा मत रहने दो। ठीक है एक को पकड़ के मार जाएगा।
अभी भी मेरा काल जिंदा है। ठीक है भाई। अब कंस बार बार पूतना को समझा रहा है कि लेकिन तुम ऐसे मत जाइयो, अब तुम ऐसे मत जाना। अगर तुम ऐसे जाओगे अपने राक्षसी रूप में तो तुम्हें गोकुलवासी पहचान लेंगे, जैसे सुंदर सा गोपी का रूप धारण करके, और तब जाना। अब महाराज की भर गया रुधिर से महाकाल, कंस बोला है उतना से सुनो कि भर गया रुधिर से महाकाल, परिहर दे हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों तंग कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। हजारों बालक मर गए, लेकिन हमारो काल फिर भी जितना है। हमारा मन कहता है कि हमारा काल अभी नहीं मरा है। भर गए रुधिर से महाकाल, भर दे हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों तंग कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। इसलिए बड़ी परदाते सरकार साज ब्रजवासी है, बल बल से काल काल बहन सारे यज्ञवंशी लालों के। भैया हर की लीला है न्यारी, परिषद हर की लीला है न्यारी, किसी के समझ न आती है। आरे समझ नहीं आती है, किसी के समझ नहीं आती है। परिषद हर की लीला है न्यारी, मेरी समझ नहीं आती है। बोल गोविंद भगवान की। खाली हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे हैं, आवाज तो आना दे। क्या ऐसे गलो बैठे को तो सही है। अब 6 दिन से चीख रहे हैं हम, गलो बैठ रहे हो लोगों। अच्छा तुम जयकारे लगाते लगाते गलो बैठे हो तो बढ़िया है। बोले हरिलाल की, ऐसे लगा करो जयकारो है। धोखे में चल रही वाह 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 वाह। अब भैया सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, जब ये बात कंस ने कही कि बहन तुम ऐसे मत जाना, क्योंकि तुम्हें कोई पहचान लेगा, ब्रज यानी कि गोकुल की जो भी ब्रजवासी है तुम्हें पहचान लेंगे। जैसा इस भैंस को छुपा करके और सुंदर सा गोपी का रूप धारण करके तब गोकुल में जाना। अब उसी समय महाराज आज पूतना ने बड़ा सुंदर गोपी का राम रति है, ठीक है, राम रति। अच्छा। और ये कुछ भक्तों का भागवत कथा में दान आया है 10 रुपए रामदयाल, श्रीमान रामदयाल के पुत्र राकेश प्रजापति, और 10 रुपए
अच्छा, और ये 10 रुपए हमारे मौसा जी श्रीमान मोहनलाल जी की माता जी फूलवती। पहले जमाने में कौन सी मौसा तुम्हारी मम्मी? जी है अम्मा दादी। हमें तो आज पता चली है। ओ दादी। अच्छा, अरे हाँ बन खाने तो खाए क्या है समझ। और ना बैठी ना के बांध के मिले आए हूँ। हाँ, और ये 20 रुपए श्रीमान प्रदीप मास्टर मौर्य जी, और ये 20 रुपए श्रीमान ओम प्रकाश कमेटी सदस्य। 21 रुपए, ये 20 रुपए दान कर रहे हैं, और 21 रुपए दान आए हैं श्रीमान पवन मिस्त्री प्रजापति जी की माता जी। अच्छा, इनकी माता जी दोनों भैया हैं। हाँ, हमारे दो मौसई हैं। और 20 रुपए श्रीमान विकेश कमेटी सदस्य। 10 रुपए श्रीमान रमेश मौर्य की पत्नी रामरती देवी, और 10 रुपए बबलू की श्रीमान बबलू की पुत्री पूजा कलश कन्या। माता बहनों खैर अब थोड़ा आ रहा है कुछ को पैसा आज हमारी पार्टी आज तुम्हारी पार्टी खाते में जा रही है। हमारी पार्टी रात में आते पी के अच्छा, आज कमाने गए बाजार में। हाँ, अच्छा, कमा गए तुम सब्जी सही बात थी भैया। ऐसे पैसा लाए ले करो और जमा करे ले करो। हाँ, जिसको चाहे छिपे छिपे ले आइयो। अपने घर में तुम्हारी कृपा है। अब कमा के बुलाओगे ना तो फोन झूठ को करेगा तो झूठ, अगर झूठ फोन करोगे ना सोचे को बजे नहीं आने आपको। हाँ, तुम एक बार कर दे फोन कहाँ नसरुल करता हूँ नहीं, सो बैग उठा लेना और चले आएंगे। और ना जाके करेंगे खाओ। अन्य बुआ के यहाँ तो रही रहे हैं, वो कमरा अपने है भाई में रह रहे हैं। काय भाई में रहते रहे कथा करी और राजा में आइए क्यों आया भाई कथा कर लो भैया तो यहाँ से उठाए तो बुआ के वाले खाए तो काय तू लगा तो बिगर मैच करवा किनको कौन से मौसा है? मौसा अब तो बोले गोविंद भगवान की। अब पता क्या है, शांत पवन यानी कि पूतना जो थी, पूतना आज सुंदर सा गोपी का रूप बनाया और सुंदर सी गोपुर की गुजरिया बन के और कालकूट नामक का जहर लाई है। कालकूट नाम का जहर ला करके अपने सीनों पर लगा करके और वो चली है कि बन गई गोकुल की गुजरिया और एक ही पल में बन गई गोकुल की गुजरिया। ऐसे मत देखो, ताली बजाओ। वो बन गई गोकुल की गुजरिया एक ही पल में
चली। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कि जब पूतना ब्रज की गोपी बनकर के चली और ब्रज की जब गोपी बन जाती है पूतना, बड़ी सुंदर रूप बनाया और रूप बना करके गोकुल की तरफ को चल देती है। और जब गोकुल की तरफ को पूतना चली तो बताया कि उसी समय आज मन में विचार करती हुई जा रही है पूतना। क्या विचार कर रही है? पूतना चलती जा रही है, मन में विचार कर रही है कि जहाँ भी नंद बाबा का लड़का होगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मन में विचार करती हुई पूतना आगे बढ़ी और गोकुल की तरफ सीट लगाई है पूतना ने। अरे बन के चली है गोरी गोकुल की गोजरिया। ऐसे कौन नहीं चले? ताली बजाओ। राधे राधे तो क्यों नहीं पड़ेगी? अच्छा, नाम चली है गोरी गोकुल की गोजरिया। बाबा का उसे जितना नहीं छोड़ूंगी। लौट के तभी वापस मथुरा को आऊंगी जब उस बच्चे को मार दूंगी। अरे विचार करती हुई जा रही है पूतना। सोच सोच के बड़ी अगारी हत्यारी सती काली हो।
बच्चा दिखाई देता है, स्तनपान कराती है और खत्म कर देती है। अब तो हाहाकार मचने लगा गोकुल में। घर में घुस जाती है, बच्चे को स्तनपान कराती है, जहर पिला देती है और मार देती है। बताया अरे एक महल में नजर घुमाई, शोभे राजकुमारी हो। एक महल में नजर घुमाई, शोभे राजकुमारी हो। अरे अंदर गई है खोली हाथों से केवड़िया, अंदर गई है खोली हाथों से केवड़िया। मेरे जान को मार, ये जान से मार, तब आओगी, आओगी, तब आओगी, आओगी। अरे बनल चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, चली है गोरी गोकुल की गुजरिया। मिले जान को मार, बोलिए जान से मार, तब आओगी, 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 आओगी। अब पूतना जो थी गोकुल में पहुंच जाती है। जिस घर में भी 2-4-6 दिन के बेटा दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, उन्हें स्तनपान कराती है और मार देती है। अब तो हाहाकार मचने लगा, और जब हाहाकार मचने लगा है तो आज पूतना वहीं पहुंच जाती है मैया यशोदा के द्वार पर। और जब मैया यशोदा के द्वार पर पूतना पहुंची, अच्छा अरे भैया जनन्नो मन्नो बच्चा खोएगो काऊ को, और अगर हाँ जिनको ही ले जाओ और ना लेके जाओ तो हमारे संग रहती हम ले जाएंगे। हाँ कुछ न कुछ सिखाई देंगे, चिमटा ढोलक शास्त्री बना देंगे। का शास्त्री बनाऊंगा जाते थे भाई, बनाऊंगा हीरो हीरो कभी बेटे जाऊंगा हीरो। अच्छा हाँ। भोलेवा के बिहारी लाल की जयकारा लगावे में और गाने में बड़ी कंजूसी करते हो तो भैया। एक कीर्तन बोलो छोटे से, हाथ ऊपर कर, ऊंचे के हाथ करियो, मैया तुम कर ले हो। वो चश्मा वाली अम्मा, हाँ वो पीछे वाली अम्मा, वो आगे वाली छोटी अठन्नी चवरनी वो दीदी। कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले गोविंद चले आओ,
बात याद आएगी। कौन ऐसे जाए कीर्तन को लला एक जगह गा रहे कथा में। अब जब गा रहे चले जाओ बिजनौर की तरफ। अब लला जब वहाँ कीर्तन गा रहे तो गा रहे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अब सब भजन गावे में मस्ती लेके एक मैया शांत बैठी। हाँ। अरे देखिए मोह तो कैसे देखे गुजारिया अब मैया शांत बैठी तो अपने कही मैया एक बात बताओ, सब भजन गा रही है, कीर्तन गा रही है, लेकिन तुम क्यों ना गा रही? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तुम क्यों ना गा रही? हाँ तुम पता ना हमारे को नाम बताता गई हमारे गई। अब मैया बोली लली तुम कह रही हो जो नाम ले रही हो ना बार बार, जी हमारे किन को नाम है? विनय को। हाँ हमने पूछी मैया किन को नाम है? अरे बिन कोई नाम है तुम समझ जाओ बाबा को। हाँ तो क्या नाम है? तब ने कही मैया चलो तुम नाम न ले रही तो एक काम करो, नाम न ले रही तो ऐसे गा लो। कैसे? ओ सास लगे छैया पति देव चले आओ, ओ सास लगे अरे बात सत्य है बड़ी तुम्हारा कि देखिए जो पहले नारियां होती थी ना, पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, और आज भी हमारी माताएं ऐसी हैं जो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। बोलो और नाम हुए तो चले पति देव चले आओ, पति देव चले आओ, नाम बना लो चले आओ, गोपाल चले आओ। बोले गोविंद भगवान की। अब परीक्षित महाराज कथा बता कहाँ पहुंच गई? कन्हैया जी के द्वारा पहुंच गई। अच्छा बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। अब पूतना जो थी, सुखदेव जी बोले हैं कि अर्जुन के नाती अभिमन्यु के पुत्र हे राजा परीक्षित, कंस के कहने पर पूतना जब गोकुल में एक एक घर में घुसकर के महलों में घुस जाती है, जो भी 2-4 दिन के 6 दिन के बालक ही सभी को खत्म करने लगी, स्तनपान करा के मारने लगी जहर पिला करके। और जब मारने लगी है महाराज तो हाहाकार मचने लगा। अब जब गाँव में बच्चे हैं, बात तो नाम ही पूतना हो भैया, पूतना पूतना जा घर में घुस गई बाको पूतई ना रहता था। पूतना राक्षसी थी,
पिता का नाम केतवी था। ये केतवी नाम के राक्षस की बेटी थी पूतना। अब पूतना से भी प्रेम करता था कंस। अब पूतना जब आगे बढ़ी, धीरे धीरे जब आगे बढ़ी है तो पहुंच जाती है कहाँ? मैया यशोदा के द्वार पर। मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची तो आवाज लगाई, अरे मैया ओ मैया। बोलो बाप। सुन माई और आई द्वारे पे तेरा सुन माई आई द्वारे। द्वार को तो खोल दे। कौन आया दिल्ली से? अब मैया यशोदा ने द्वार को खोला तो देखा तो सामने से कहने लगी, अरे बहना कहाँ से आई हो? मैं बहुत दूर से आया। बहुत दूर से आई है? अब पूतना बोलिए मैया यशोदा से, मैया मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में लला को जन्म हुआ है। 80 साल में कहना एक लला को जन्म हुआ, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रही है। लेकिन मैया तेने हमें नहीं बताई। अब मैया यशोदा कहने लगी, अरे बहना तू कौन है, कहाँ से आई है? अरे मेरे लला को जन्म हुआ, बहुत खुशी मनाएंगे, लेकिन तो आज पता चली है? आज मालूम पड़ी है। अब उसी समय मैया यशोदा से बोली है पूतना कि एक काम करो, तुम्हें पता ना है कछु लेती ना देती, अरे कछु लेती ना देती, बुलाए लेती, कछु लेती ना देती। बोली मैया कछु लेती ना देती, बुलाए लेती, कछु लेती ना देती।
ये सही हो वो कहता अब फिर कोई बात आई चिकनो घड़ा सोचते चिकनो घड़ा बाप बाप ने जब तक पानी डाला तब तक रोकिए और फिर वो ढरक के नीचे आ जाए। और ऐसे भैया को पता होता है ना बाप ने जब तक पानी डालो तब तक करे वो फिर वो नीचे आ जाए। हाँ तो ऐसे ही कहो कि जब तक तुमसे क्यों जब तक तो ताली बजाए और फिर साबो कौन सी शास्त्री से गई ना तो लग गई गाने में बैठ जाओ है ऊपर करो पीछो नहीं थोड़ा सा चलेगी यार भाई क्या करोगी तो ताली बहुत बजवावे है। अरे कचुले सीना देती बुलाए लेती कचुले सीना देती तुझे आज पता चला? बोले हाँ भैया मुझे आज पता चला इसलिए मैं तेरे द्वार पर आई। अब पूतना कहने लगी अरे मैया ओ मैया तुम्हारे लाला के तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो लाला को अपनी गोदी में ले लें। अब पालने में भगवान कन्हैया झूल रहे हैं। भगवान कन्हैया दूर से ही समझ गए कहाँ मौसी आई गई। हाँ आज राय मौसी आई आज आई ना। हाँ आज कही मौसा से जाओ तुम्हें सुनियो आज। हाँ हम रात को सुन लेंगी सब तुम्हारी आज हम लड़ाई करवा आज। हाँ सही कह रहे हो चलो हम सब जने ना कपास से चलेगी और इनके घर भी चलते हैं आज। नारा घर के और है करवा आओ भैया। उतना ने अब ये बात कही तो भगवान कन्हैया समझ गए, दूर से ही मुस्काने लगे कहाँ आई गई मौसी आज। लेकिन उम्र 5 दिन की उम्र है कन्हैया जी की और समझ गए कहाँ मौसी आज आई गई। अब उतना कहने लगी मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम तुम्हारे लला को अपनी गोदी में ले लें। तो कहने लगी चिंता कर रही है ले लो। हाँ खिलाए लो। अच्छा अब आए कोई ना। अच्छा आएगी देखो कोई बात है। करेंगे अपनी मर्जी से। चलन दो तो हम टेंशन ना है। ज्यादा समय ना लेंगे आप जल्दी कर दें। अब बड़ा ही है बस सब कुछ ना है। अच्छा कहाँ? हाँ मेरा घर है।
अरे अंदर हो जाओ का भैया जान लगा रहे हो का? मारेंगे बजा बजा भाई सब ज्यादा ताल मत लगाओ। ए, ए, अब महाराज भगवान कन्हैया को पूतना ने अपनी गोदी में ले लिया और जब गोदी में ले लिया मैया यशोदा काम काज में लग जाती है। और जब मैया यशोदा काम काज में लग जाती है तो पूतना भगवान कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। भगवान कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद किया। भगवान भोलेनाथ को याद किया कि भोले बाबा हम जहर को नहीं पीते, तुम जहर जहर पीते जाओ और हम दूध पीते जाएंगे। हाँ, आज भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा तो काम में लग जाती है, भोले बाबा को याद किया, स्तनपान करने लगी। और पूतना अपने मन में विचार करने लगी क्या कि जीवन भर की जलती ज्वाला इतने दिन बाद बुझानी है। बाबा को ठंडो हियो भयो मैया की गोद जवानी है। जीवन भर की जलती ज्वाला बाबा को ठंडो हियो भयो माता की गोद हरिहर बोलो मेरे भाई, हरिहर बोलो मेरे भाई, और मेरे घना जन्नत करो नहीं, चारों चुराई। भगवान कन्हैया स्तनपान करने लगे हैं तो स्तनपान करते करते प्राणों को खींचने लगे। भगवान कन्हैया खींचने लगे, लेकिन बताया कि जो दुनिया को छलने वाले ने कौन चल सकता है। जिनने बामन भगवान का रूप बना करके राजा बलि को छल लिया है तो उतना कहाँ के बाछलिया को छलवे, बाछलिया को छलवे आई रे बन के गोपली गोलिया। बाछलिया को छलवे आई रे बन के गोपली अब स्तनपान कराने लगी तो चुंदरी ऊपर से डालने
भगवान कन्हैया को चुंदरी से ढक लिया है, उतना नहीं। अरे पाने चुनरिया ऊपर से डाली, पाने चुनरिया ऊपर से डाली, पाने अब दोस्त को पाना बनाए रे के दोपहर की गुजरिया। अरे दोस्त को पाना बनाए रे के दोपहर की गुजरिया। और ये दान आया है कुछ भक्तों का। श्रीमान नंद किशोर जी की माता जी रेवती जी प्रजापति ये 10 रुपए दान कर रही हैं, और ये 10 रुपए श्रीमान रामदयाल जी की सुपुत्री कलश कन्या चंचल का चंचल प्रजापति जी की तरफ से, और ये 10 रुपए श्रीमान राजवीर कमेटी सदस्य प्रजापति, और ये 50 रुपए श्रीमान सुनील भोला जी सागर, ये 50 रुपए दान कर रहे हैं। प्रभु से कामना करेंगे धन दौलत के भंडारे बढ़ते रहे, धर्म क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते रहे। प्रभु से मेरी यही इच्छा रखा है। आज महाराज सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया जब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी, और पूतना चिल्लाने लगी कि बाछर चंदी नार को और समझिए कृष्ण भगवान, दुख पान के साथ ही खींचन लागे प्राण। जब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना कहने लगी। अब पूतना मैया तो कामकाज में पूतना अपने भेष में आ जाती है, चिल्लाने लगी, कहने लगे, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान कहने लगे, मौसी जिन्हें हम एक बार पकड़ लेते और छोड़ते नहीं। हाँ, अब पूतना अपने भेष में आ जाती है, चिल्ला रही है। हाँ, ये का नाम रहेगा। और ये 10 रुपए दान आए हैं श्रीमान रामदयाल जी के भांजे सत्येंद्र की तरफ से। ये 10 रुपए भाग आ रहे हैं। प्रभु से कामना करेंगे धन दौलत के भंडारे बढ़ते रहें। प्रभु से यही मेरी इच्छा और आकांक्षा है, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और अगर काउ को नाम फिर ले जाए तो फिर लिखवा दियो पैसा और फिर बोलवाए। हाँ, आज भैया पूतना जब अपने भेष में आ जाती है तो पूतना कहने लगी, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन प्रभु बोले कि मौसी जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। अब पूतना अपने भेष में आ जाती है तो उसी समय आज भगवान कन्हैया को लेकर के पूतना और घर से बाहर निकल गई। जब काफी दूर निकल जाती है, आकाश की तरफ उड़ती हुई जा रही है, तो ब्रजवासियों ने देखा कि अरे ये राक्षसी कन्हैया को लेकर के जा रही है। मैया यशोदा के लाला को पीछे पीछे ब्रजवासी भागने लगे। मैया यशोदा ने देखा कि अरे यहाँ पर गोपी थी, लेकिन ना तो गोपी ना मेरा कन्हैया कहाँ है। अब मैया यशोदा जा रही है, सभी ब्रजवासी पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने आज पूतना के प्राणों को खींच लिया, और जब प्राणों को खींच लिया तो आज पूतना जमीन पर गिर जाती है। और जब जमीन पर पूतना गिर जाती है तो उसी समय महाराज सभी ब्रजवासी, पूतना जमीन पर पड़ी हुई है, भगवान कन्हैया पूतना के ऊपर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। अब मैया यशोदा ने जाकर के भगवान कन्हैया को उठाया, और जब भगवान कन्हैया को उठाया तो आज स्वर्ग से विमान आया और पूतना उसमें बैठ करके चली जाती है स्वर्ग धाम के लिए।
बोले गोविंद भगवान की। अब मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी ब्रजवासी भगवान कन्हैया को लेकर के पुनः महलों में आ जाते हैं। और महाराज पूतना कौन थी और ये किस कारण दूध पिलाया था? पूतना जो थी, अभी कथा सुनी थी उस दिन राजा बलि की कथा हमारी बहनी के मुखारबिंद से, कि जब बामन भगवान, यही भगवान बामन का रूप धारण करके राजा बलि को छलने के लिए गए थे, तो बहुत सुंदर रूप था और राजा बलि की ही कन्या थी रतनमाला। राजा बलि की कन्या थी रतनमाला। और जब रतनमाला ने बामन भगवान को आते हुए देखा तो मन में विचार करने लगी, अरे बड़ा सुंदर लड़का है, इतना सुंदर, अगर इतना सुंदर मेरा लला होता तो मैं अपनी गोदी में बिठा लेती। अब भगवान कन्हैया समझ गए उसके मन की और कह दिया एवं वस्तु ऐसा ही होगा। अब जब भगवान बामन ने राजा बलि को छल लिया, तो जब छल लिया है तो रतनमाला क्रोध में आ जाती है। तो रतनमाला कहने लगी, अरे अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर पिला करके खत्म कर देती। रतनमाला ने कहा कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर पिला करके स्तनपान करा के इसे मार देती। भगवान कहने लगे ऐसा ही होगा। जब द्वापर युग में हम